बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे, उसका वाक़या सुनाएंगे जो कि सोनी महिवाल है। शायद आप जानते होंगे कि सोनी महिवाल के आपने बहुत चर्चे सुने होंगे और उनके गाने भी सुने होंगे, और लेकिन ये नहीं पता कि सोनी महिवाल आखिर कौन थे। तो सोनी महिवाल के जानने के लिए हमारे वीडियो में बने रहना और एंड तक देखना, क्योंकि आपको समझ में आ जाए सोनी महिवाल कौन थे। सोनी महिवाल का वाक़या कुछ यूँ है दोस्तों, तो उससे पहले सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, और आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा। क्योंकि ये जो महिवाल था, जो उसका नाम असली अजबेक था, ये मिर्ज़ा अली का बेटा था जो उज़्बेकिस्तान का रहने वाला था। उज़्बेकिस्तान एक बाहर मुल्क में है, तो उसी का ये बेटा था। तो उसका जो बाप था बहुत बड़ा सौदागर था। वो दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ना थी जिसका वो व्यापार ना करता था। ऐसे ही करते करते व्यापार, वो बिन औलाद भी था उसका बाप, तो बहुत ही बुजुर्ग भी था। लेकिन उसने बहुत दुआ मांगी थी कि मेरा कोई वारिस बन जाए। तो उसी की दुआ से एक बार उसको वारिस आ गया, उसका एक छोटा बेटा। और उसका छोटा बेटा इतना बेहद था, खूबसूरत था कि पूछो मत, इतना खूबसूरत था। उसने उसको बहुत तालीम दी, बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया। फिर वो जिद करने लगा कि नहीं अब्बा जान, मैं बाहर मुल्क में भी घूमने जाऊंगा। तो जब वो जाने लगा बाहर मुल्क घूमने के लिए, उसका अब्बा राज़ी हो गया। तो वो दिल्ली के शहर में अपना जहाज़ में आ गए, पानी के जहाज़ में। उस टाइम पे पानी के जहाज़ ही चलते थे। ये बहुत ही पुरानी दास्तान है। तो लेकिन जब वो वहाँ पे आ गए, दिल्ली में आए, तो पूछो मत, वो ही दिल्ली में पूरा उन्होंने देखा दिल्ली। और वो जो अजबेक था यानी कि महिवाल, वो बड़ा ही खुश था। तो जब वापसी आने लगी उनकी, तो वापसी में एक, तो आपको पता है चुनाब दरियाव है जो कि ये पंजाब में पड़ता है, और ये गुजरात के, पाकिस्तान के गुजरात में से ही निकल के जाता है। और ये बहुत ही जाना माना एक दरिया है जिसका नाम है चुनाब ऐसा दरिया है। तो उसी गुजरात में एक चुनाब के किनारे एक कुम्हार रहता था। जो कुम्हार था वो बहुत ही एकदम कारीगर अच्छा था। वो कच्चे बर्तन बनाता था, और उसके बर्तनों की पूछो मत कितनी मिसाल दी जाती है। उसका जो बर्तन था वो ऐसे बर्तन बनाता था कि पूछो मत मेरे दोस्तों, क्योंकि वो ऐसी कारीगरी करता था कि पूछो मत। लेकिन उसकी एक बेटी भी थी, ऐसी बेटी, वो बहुत खूबसूरत बेटी थी। और उस गुजरात इलाके में, मनसूबे में शायद ऐसी बेटी शायद ना हो किसी की इतनी खूबसूरत। इसलिए उसके बाप ने उसका नाम कुम्हार रखा था। ये कुम्हार नहीं दोस्तों, सॉरी, उसका नाम सोनी रखा था। सोनी बहुत ही खूबसूरत, बेइंतहा, बहुत ही ऐसी उस इलाके में कोई भी लड़की ना थी। लेकिन सोनी के पास में ये इतना बहुत ही नेक थी, और वो भी इतना अच्छे बर्तन बनाती थी, घड़े बनाती थी कि पूछो मत। वो इतने खूबसूरत घड़े बनाती थी कि आप देख नहीं सकते, आप अंदाज़ा ना लगा सकते। लेकिन क्योंकि बाप की बेटी थी, उसका कुम्हार का नाम अब्दुल्ला था, और लेकिन उसको लोग कहते थे तला कुम्हार के नाम से वो मशहूर था। और सोनी इतनी खूबसूरत थी। लेकिन जब वो, अब उसकी बात करते हैं हम, इसकी महिवाल की। महिवाल जब वापस आ रहा था तो वो उसके पास आ गया। उसके मुलाजिम ने बोला कि फला जगह कोई कुम्हार, उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत है। तो महिवाल को बहुत ही लगा कि नहीं, मैं भी देखूंगा। जब वो वहाँ पे गया, वो उसके इश्क में मुब्तला हो गया, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी कि आप पूछो ही मत। वो जब उससे प्यार कर बैठा महिवाल, तो अब जाने का वक्त था, क्योंकि वापस आते हुए उन्होंने पड़ाव वहीं किया था गुजरात के इलाके में। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब मैं यहीं रहूँगा। तो वो उसके जो मुलाजिम थे उनको बोला कि तुम चले जाओ, मैं यहीं रहूँगा, मैं कुछ दिन यहीं रहना चाहता हूँ। तो मुलाजिमों ने बोला कि नहीं, तो आपको चलना पड़ेगा। तो लेकिन महिवाल ने ना बोला, यानी कि अजबेक ने। तो महिवाल की जिद की वजह से वो छोड़ के चले गए। वो इतना बेइंतहा प्यार हो गया, और वो वहीं पे क्या करता था, उसके कुम्हार के, सोनी के सारे बर्तन खरीद लेता था। और उसके जो मुलाजिम थे, उसके नौकर थे, वो उसे किसी और दूसरे चौक में जाके बेच देते थे। यूं ही करते करते उसके जो है ना पैसे ख़त्म हो गए।
जब पैसे ख़त्म हो गए तो उसके पास कुछ न रहा और उसके मुलाजिम ने भी छोड़ दिया। लेकिन फिर वो बाद में आ जाता है कुमार के घर में, यानी कि सोनी के घर में, उनसे बोलता है कि मुझे अपनी नौकरी पे रख लो। तो उसका बाप उसके नौकरी पे रख लेता है, उस पर तरस खा के नहीं, इसने मुझसे लाखों रुपए का सामान खरीदा है, तो इसलिए उस तला कुमार ने उसको नौकरी पे रख लिया। तो नौकरी पे रख के वो खाली गाय भैंस उनकी चुगाने जाता था, तो इसलिए उसका नाम अजबेग का यही पड़ा है महिवाल, क्योंकि चरवाहे को महिवाल कहते हैं मेरे दोस्तों। अब तुम्हें समझ में आ गई होगी बात। लेकिन ये बहुत ही अमीर बाप का बेटा था। लेकिन सोनी भी इतनी खूबसूरत पेंटिंग करती थी उन कच्चे बर्तनों पे, इतने खूब अच्छे डिजाइन बूटीक बनाती थी कि पूछो मत। यही जब उससे वो प्यार कर बैठा था, इतना बेइंतहा प्यार, तो यूं ही प्यार करते करते वो गांव में पता लग चुका था सभी को कि यार ये महिवाल जो है, ये अजबेग, ये तला कुमार की बेटी से प्यार करता है, और उसको बता दिया। तो ये परेशान हो गया और उसने घर से निकाल दिया महिवाल को, और उसकी चोरी से एकदम जल्दी से जल्दी अपनी रिश्तेदारी में उसने उसकी शादी करा दी। बहुत ही जल्दी किया और उसकी शादी करा दी। जब उसकी सोनी की शादी करा दी, वो बहुत ही नेक थी, उसने तड़प उठी और अल्लाह से दुआ मांगी कि इस मेरे शौहर को कोई बीमारी, इसको मार दे या बीमारी डाल दे। तो वो बीमारी हो गई, लेकिन वो फिर यूं ही इतना प्यार करते थे पूछो मत। जब एक दिन उसको पता लगा महिवाल को कि वो मिलने भी नहीं आती, तो उसकी सहेली से उसने पूछा अरे वो कहाँ है, तो उसने बोला उसकी तो शादी करवा दी, शादी हो गई। तो वो बड़ा परेशान हो गया, दिल में बोला कि नहीं वो तो बेवफा है। लेकिन उसकी सहेली ने बोला नहीं, एक बार तुम उससे मिल लो, तो उससे पता कर लो। जब उससे पता किया, महिवाल उसी इलाके में चला गया जहाँ पे वो रहती थी, लेकिन वहाँ भी चुनाव दरिया बहता था। और जब चुनाव दरिया बहता था, वो उससे मिला। उसने बोला कि भिखारी के रूप में वो मिलने गया उसके उसी घर में, और वो आई तो उसने बोला फला जगह तुम चुनाव के उस पार अपना पड़ाव कर लो, उस पार दरियाव के उस पार, मैं दरियाव के इस पार रहती हूँ। तो महिवाल पता क्या करता था, चुनाव के उस पार में उसने उनको अपना पड़ाव कर डाला, और जब पड़ाव कर डाला तो वो वहीं पे मिलने जाती थी। वो वहाँ से अपनी रात के टाइम में, दिन में उसने एक पक्का घड़ा खरीदा सोनी ने, और वो दरियाव पार करती थी और महिवाल से मिलने जाती थी। और जो यही था महिवाल, ये वहीं पे अपना आप उस आग लगा के बैठा हुआ था, और ये सोनी जाती थी। तो और वो जब वो आती थी रात को, तो वो उसको मछली भून के रात को खिलाता था, और बड़े प्यार मोहब्बत की बातें करते थे, यानी कि सच्ची मोहब्बत थी उनकी। वो आग लगा के उधर ही भूनता था। तो एक दिन देखो दोस्तों, उसको मछली ना मिली, तो उसने उसका रान का गोश्त काट डाला अपना। जब रान का गोश्त काट के भून के लगा, तो सोनी ने बोला क्या अरे महिवाल, आज तो इसमें कोई मज़ा नहीं आया, ये तो कुछ अजीब सा ही मज़ा है। उसने बोला कि ये देखो, मैंने मछली नहीं पकड़ी थी, तो मैंने अपने रान का गोश्त काट के तुम्हें खोदा। तो उसने बोला सोनी ने, अब तुम इधर मत आना, मैं आपके पास उधर ही आऊँगी, तो आपका इलाज करोगी। तो वो घड़ा खरीद के ले आती थी, पक्का घड़ा, और उसी में वो दरिया पार करती थी। तो लेकिन ऐसे चलता रहा बहुत दिन तक। जब चलता रहा यही बात, तो एक बार उसकी जो ननद थी, जो उसकी उसके घर वाले की बहन थी, उसने देखा कि ये कहाँ जाती, तो वो देखते ही परेशान हो गई। तो उसने वो मिट्टी का घड़ा बदल दिया और कच्चा घड़ा रख दिया। और उस रात बहुत ही भयानक बादल थे, बारिश थी, बहुत ही बादल गरज रहे थे। तो जैसे ही सोनी वहाँ पे चली गई, तो बीच में ही वो कच्चा घड़ा रख दिया था उसकी ननद ने, तो वो फूट गया और वो बह गई, और महिवाल चिल्लाती रही। तो महिवाल ने जब सुना, तो लाश उसी की तरफ चली गई, महिवाल की, सोनी की। तो महिवाल ने लाश को उठा लिया, वो भी उसी दरिया में दोस्तों मर गया, और बह के पता नहीं कहाँ चला गया, आज तक उसका कुछ भी ना पता चला। तो दोस्तों यही सच्ची कहानी है सोनी महिवाल की, इसलिए उसका नाम है। तो दोस्तों जो कोई नया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना, और आने वाला वीडियो आपके पास जल्द पहुँच जाएगा। खुदा हाफिज।